हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हमने 3 क्लास अटेंड कर चुके हैं। पहले इंट्रोडक्शन क्लास था, इसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो क्लास होगा ये पार्ट 3 होगा और हम लोग पिछले क्लास में जो है हम लोग जो है योगफल पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, यानी सम, विषम और प्राकृतिक संख्याओं के योग पर हम लोग क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए और उसी को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका ये है आज की क्लास में कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 + 2 + 3, इसके बाद ये 25 तक गया है यानी 25 तक गया है, इसके बाद 24 प्लस फिर उसके बाद वो रिवर्स हो गया है यानी 1 तक गया है का योगफल ज्ञात करो। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो दोस्तों, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो अगर आप देखें इसको ध्यान से तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 3, ये कोष्टक में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं और जो 24 के बाद ये 24 + 23 + 22 के बाद जाके लास्ट में 1 पे समाप्त हो रहा है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि दूसरे कोष्टक में 1 + 2 + 3 ... +24। इसको थोड़ा आसानी हो जाएगा। क्या करते हैं कि पहले हम इसका योग निकाल लेते हैं, फिर इसका योग निकाल लेते हैं, फिर आपस में जोड़ देते हैं। अगर आप इसको देखें तो क्या होगा, ये प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है क्या, आप जानते हैं कि n+1/2 यही तो होता है। तो इसको रखते हैं तो n कितना है और यहाँ पे n = 25 है और यहाँ n बराबर कितना है, 24 है। आइए इधर का इधर सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, 25 × 26/2 प्लस ये n कितना है, 24 × 25/2। अगर इसको कटाएंगे तो कितना हो गया, 13, ये कितना हो गया, 12। अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 325 हो जाएगा प्लस, और इसका गुणा करेंगे 12 × 25 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा यानी 300। इसका जो आंसर होगा कितना होगा, 625। ये आपका आंसर होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको पहले थोड़ा सा सरल करेंगे, फिर जो है फार्मूला है आप उसका यूज करेंगे, यानी तब चल के आपका आंसर आएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग इसके सेकंड मेथड को देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, अगर खास तौर की बात की जाए, अगर वो प्राकृतिक संख्याएं हो, मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूँ कि जब प्राकृतिक संख्याएं हो तभी की बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लगातार वो 25 तक बढ़ रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। आप यहाँ नोटिस किए होंगे। तो जब इस प्रकार के जब भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे तो क्या करते हैं, जहां तक उसने पीक पॉइंट पे पहुंचा और वह जहां से घटना स्टार्ट किया उसी को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसके बाद कोष्टक लगाते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं। कितना हो गया ये, 625 आंसर। समझ में आई बात। क्या करते हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप जहां तक वो पीक पॉइंट पे पहुंचता है और जहां से वो घटने लगता है उसको लिख लेते हैं। तो कहां तक पहुंचा, पहले 25 तक, 25 के बाद आप देख रहे हैं कि ये घटने लगा तो उसको क्या किया, हमने 25 लिख लिया और इसका सीधा सीधा वर्ग कर दिया। कितना आ गया, 625 आंसर। है ना, कितने कमाल का ट्रिक। मात्र 2 सेकंड के अंदर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का क्वेश्चन है आप लोग के सामने है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 + 12 ... +60 का योगफल ज्ञात करो। यानी एक सीरीज चल रही है कि मैंने 6 + 12 + 18 + 24 इसके बाद 60 तक ये जा रही है, कह रही कि इसका योगफल ज्ञात करो। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर मैं इसमें 6 को कॉमन ले लूं तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी, 1 + 2 + 3 ... हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। अब ये क्या बन गया, आप देख रहे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं बन गई, हो गई ना। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो आप जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक
संख्याओं का योग जो होता है क्या होता है, n कोष्टक में n+1/2। ये बार बार मैं फार्मूले आप लोगों को क्यों लिख रहा हूं, बार बार क्यों ले रहा हूं, देखिए सीधी सी बात है, इनका बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको बस मेरे क्लास के ही अंदर ये फार्मूले याद हो जाए, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत ना पड़े फार्मूलों को याद करने के लिए, कि बार बार आपके नजरों के सामने बार बार आप उस चीज को रिपीट करते रहें कि आपको फार्मूले याद हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा हूं। तो ये हो गया 6 और इसका क्या हो गया n, अंतिम पद क्या है, सॉरी n क्या है 10 गुणित 11/2 55। तो कितना हो गया ये आपका 6 गुणित 55 तो 6 5 30। तो आपका जो आंसर होगा 330 होगा। और एक बात मैं आपको और बता रहा हूं कि अगर थोड़ा सा आप इस चीज पे ध्यान दिए हो, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने इस पे ध्यान दिया होगा, तो जब मैं यहाँ पे 6 कॉमन ले रहा हूँ, अगर ये जो क्वेश्चन आपको दिया है अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये 6 का पहाड़ा है, 6 का 6, 6 दूना के 12, 6 3 18, 6 चौकी 26, 6 10 में 60, 6 का पहाड़ा है। अगर इसके जगह पे 7 का हो जाए, 8 का हो जाए, तो आप जब भी करेंगे तो कॉमन लेंगे। अगर 11 का पहाड़ा दे दे और पूछे कि इसके वर्गों का सॉरी इसका योग क्या होगा, तो आप 11 कॉमन ले लेंगे, फिर लास्ट में यही निकल के आएगा। और इसका योग क्या बन रहा है, हमेशा अगर आप देखेंगे तो इसका योग जो बन रहा है 55 बन रहा है। यानी किसी भी, कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी पहाड़े में आप अगर उसके 55 से गुणा कर दें तो उसका योग निकल जाएगा। कहने का मतलब अगर 6 का पहाड़ा है और सभी का योग पूछ ले तो क्या करना है, 6 गुणित 55 आपने कर दिया, कितना हो गया 330, इसका योग निकल गया। इसी तरह 11 दे दे, 11 का पहाड़े का पूछ ले तो 11 गुणित 55 कर देंगे, आप उसका योग निकाल लेंगे। 12 का दे दे, 12 का, 100 का पहाड़ा दे दे अगर 100 का, तो 100 गुणित 55 कर देंगे, आप पूरे उसके पहाड़े का योग आप निकाल लेंगे। यानी पहले अंक में अगर हम 55 से गुणा कर दें तो पूरे पहाड़े का योग आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 101 + 102 + 103 डॉट 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 200 का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ये नहीं करेंगे तुरंत कि n+1 आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको जब वो 1 से स्टार्ट होगा तभी आप जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग वाला फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 101 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आप वहां पे ये फार्मूला नहीं लगा सकते। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के माध्यम से क्या करें कि 1 से लेकर 200 तक का योग निकाल लें, फिर उसमें से क्या करें कि 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं का योग निकाल कर घटा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा और एग्जाम में अगर उस प्रोसेस से हम फॉलो करने लगे तो हमारा टाइम टेकिंग हो जाएगा, मतलब ज्यादा समय हम ले लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आइए हम लोग बहुत सिंपल मेथड से मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में क्या है, सार्वंतर +1। यही आपका फार्मूला होता है। एक बार और समझिए चीजों को कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो क्या होता है, एक फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सार्वंतर +1। और ये क्या है, ये है n, यानी n निकालने का ये तरीका है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद +1 बटा में सार्वंतर। +1 है ये, इसके बटा में है सार्वंतर,
मतलब पहले आप n निकालेंगे कि पदों की संख्या जब तक आप नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप योग कैसे निकालेंगे। इसके बाद फिर आता है अंतिम पद। एक और फार्मूला लिखिए, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा में क्या 2 और यहां पे हो जाएगा n। यानी सबसे पहले जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले हम n ज्ञात करेंगे और ये क्या होता है आपका योग। यानी योग निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले n निकालेंगे फिर योग के लिए ये फार्मूला होता है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपको इन दोनों फार्मूलों को याद रखना पड़ेगा। पहला फार्मूला n निकालने के लिए क्या है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सार्वंतर प्लस 1, और योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटा में 2, और जब ये निकल जाए तो उसमें n से गुणा कर देंगे तो आपका योग निकल जाएगा। अब बात आती है सार्वंतर कि आखिर सार्वंतर होता क्या है। सार्वंतर का मतलब ये होता है कि दूसरे पद में से हमेशा पहले पद को जो घटाएंगे तो जो मान आता है वो सार्वंतर आता है। जैसे 102 में से अगर आप घटा रहे हैं तो मान कितना आएगा, एक आएगा। 103 में से कितना, 103 में से 102 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी जो सार्वंतर है हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर मान हमेशा बराबर आ रहा है तो सार्वंतर है, यानी इसका सार्वंतर कितना होगा, 1 होगा। तो आइए पहले हम n निकालते हैं। तो अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद आप देख रहे होंगे कि अंतिम पद है 200 और प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 101, ठीक है, प्लस 1 और बटा में कितना हो गया, सार्वंतर 1 है तो कितना हो गया, ये हो गया 99 प्लस 1 यानी 100। यानी पदों की संख्या कितनी हो गई, तो पदों की संख्या यानी n बराबर हमारा आ गया 100। और योग निकालने के लिए क्या करना है, आप जानते हैं कि प्रथम पद चाहे इधर कर दे चाहे उधर कर दे बात वही होगा। तो प्रथम पद आपका कितना हो गया 101 और अंतिम पद कितना हो गया 200 बटा में 2, और क्या हो गया, ये गुणते कितना हो गया, पदों की संख्या n कितना है तो 100 है, तो इसको कटा दिया हमने, कितना हो गया 50, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 301 गुणते 50, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 301 गुणते 50 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 1 50 50, यही आंसर होगा। यानी योग बराबर क्या हो गया, इसका योगफल कितना आएगा, यानी 150 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार इस क्वेश्चन को एक बार और फिर से समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी होती है, और पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, n बराबर क्या होता है कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सार्वंतर माइनस 1, पहली बात। फिर उसके बाद जब पदों की संख्या निकल जाएगी तो हमको क्या करना होगा, योग निकालना होगा, और योग निकालने के लिए फार्मूला होता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, और पूरे में क्या करना है, आपको n से गुणा कर देना है, तो आपका योग निकल जाएगा। एक से दो बार आप जब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी 2 अंक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, देखिए मैथ है, मैथ में खास तौर से हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, और जो अर्थमेटिक जो होता है, मैं बार बार यही कहते चला रहा हूँ कि जो अर्थमेटिक है भाषा का खेल है। जब तक आप इसके भाषा को नहीं समझेंगे, अर्थमेटिक के भाषा को नहीं समझेंगे, आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आप अपने अर्थमेटिक के भाषा पे पकड़ बनाइए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसको ज़्यादा आसानी होगी, और ये तब संभव होगा जब आप मैथ से अच्छे से जुड़ जाएंगे। यानी इस पर प्रैक्टिस करना। देखिए मैथ जो है हमेशा से प्रैक्टिस का खेल रहा है। आप जितने ज़्यादा मैथ से की प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ उतनी ही इजी तरीके से आती जाएगी।
अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि सभी 2 अंक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको तो ये सोचना पड़ेगा ना कि ये बताइए कि 2 अंक की संख्याएं कौन होती हैं। तो थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो पता चलेगा कि अगर हम काउंटिंग की संख्या देखें 1 से लेकर 100 तक की अगर बात करें तो हमारी 2 अंक की संख्या स्टार्ट हो जाती है कहाँ से, 10 से, फिर चलती है 11 प्लस 12 डॉट 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 कहाँ तक जाती है, 99 तक यानी 99 तक जाती है। इसके बाद क्या होती है कि संख्या जो होती है 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाती है और इसके पहले क्या होती है कि सिंगल डिजिट में रहती है। तो सभी 2 अंक की जो संख्याएं हैं यही होंगी। और जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, यहाँ पर भी जो पिछले क्वेश्चन में आपको डाउट रहे होंगे आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बने, अगर आपने देखा होगा तो पिछले फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आके आप लोग को मिल गया होगा जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। और n ज्ञात जैसे ही हो जाएगा फिर हमको क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। पहले n ज्ञात करेंगे, यानी n क्या है, पदों की संख्या है। जब हमको पदों की संख्या पता चल जाएगा तो योगफल भी हम बड़ी ही आसानी के साथ हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला बताया था कि n कैसे ज्ञात करना है। तो क्या करना है, अंतिम पद, अब ये बताइए माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे रहेगा माइनस का सिंबल रहेगा प्रथम पद। इसके बाद अपान, फिर क्या आएगा, सार्वंतर, अब ये +1, ये क्या हो गया, n के लिए है। और योगफल के लिए क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, और इसके साथ क्या करना है, n से गुणा कर देना। दोस्तों इतनी चीज समझ में आ गई, ये 2 फार्मूले आपने याद कर लिए, 2 बार मैंने रिपीट कर दिया। आइए सबसे पहले हम लोग n निकालते हैं। तो अंतिम पद क्या है, 99 है, 99 है, और प्रथम पद कितना है, 10 है यानी 10 है, बटा में सार्वंतर कितना आएगा इसके। तो सार्वंतर आप जानते हैं कि जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो सार्वंतर प्राप्त होता है। तो 11 में से 10 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसी तरह 12 में से भी 11 घटाएंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। 99 में से यहाँ पर 98 रहा होगा, आगे 98 भी घटाएंगे तो सार्वंतर 1 ही प्राप्त होगा। यानी सार्वंतर हर जगह समान रूप से ही प्राप्त होता है। अगर समान रूप से नहीं प्राप्त हो रहा है तो सार्वंतर नहीं है, यानी सीरीज गलत है। तो सार्वंतर कितना है, 1 हो गया, कितना हो गया, और +1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, यानी ये हो गया 90 हो गया। तो पदों की संख्या तो हमको ज्ञात हो गई कि n बराबर आ गया 90। अब हमको निकालना है योगफल। तो योगफल के लिए क्या करना है, प्रथम पद कितना है, 10, अब ये प्लस, और अंतिम पद कितना है आपका, अंतिम पद है 99 बटा में 2, और गुणते कितना हो गया, ये हो गया 90। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये 101 गुणते 45 यानी 45, और जब इसका आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका जो आंसर आने वाला है आपका, जब इसका जो गुणे का आंसर आने वाला है, कितना आंसर आने वाला है, सॉरी ये 109 होगा दोस्तों, 109 हो जाएगा। और जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है 49 यानी 4950, यानी योगफल कितना आएगा, 4905। यही आपका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगर बात करें, अगर इसी तरह अगर लिख दें कि सभी 3 अंकों, फिर क्या करेंगे आप, इसी तरह लिख दे आगे सभी 4 अंकों। तो आप कमेंट सेक्शन में, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप 2 अंक का हमने यहाँ पे बताया, 3 अंक के बारे में आप निकालेंगे, 4 अंक का आप निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो हमने आपको रास्ता दिखा दिया, आगे चलना आपका काम है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सीजीएल 2015 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 एवं 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 3 से विभाज्य हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं को पूछ रहा है, उन सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है जो 3 से विभाज्य हो, यानी जो 3 से विभाज्य हो उन्हीं संख्याओं को लेना है 100 से लेकर 200 के बीच में, और उनका योग आपको ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब क्या है, 100 प्लस 101 प्लस 102 डॉट 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 डॉट, इन 200 के बीच में जो भी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हों उन्हीं संख्याओं को बस लेना है। तो कैसे पता करेंगे कि आखिर में 3 से कौन कौन संख्याएं, एक एक संख्या को तो हम चेक करने नहीं जाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, आइए पहले हम देखते हैं। क्या करता है कि सबसे पहले जब भी उनके बीच की बात करें तो सबसे पहले पहली संख्या उठाते हैं और लास्ट संख्या को उठाते हैं। तो सबसे पहले पहली संख्या कितनी है, 100। इसमें क्या करेंगे हम, 3 से भाग देंगे। चलिए 3 से भाग देते हैं, सॉरी कितने बार भाग जाएगा, ये हो गया कितना 9, कितना बचा 1। ये बताइए इसमें जो आपका शेषफल 1 आ रहा है, अगर इसमें हम कितना जोड़ दें कि यह भाग पूरा का पूरा कट जाए। अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो भाग पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहला संख्या हमारा स्टार्ट होगा यानी 102 होगा। ठीक, अब कहाँ तक जाएगा, क्योंकि 200 जो है तो कटेगा नहीं, उसके बीच का, यानी कहने का मतलब कि 200 के अंदर ही वो संख्या होनी चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो कितना है, ठीक। अब ये बताइए, ये हो गया, यहाँ पे शेषफल बचा कितना 2। ये बताइए इसमें शेषफल बचा 2, इसमें क्या जोड़े हैं कि भाग पूरा का पूरा कट जाए। तो आप कहेंगे कि सर इसमें आप अगर 1 जोड़ देंगे तो भाग पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी 200 की जगह अगर 201 हो जाए तो भाग पूरी की पूरी कट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 200 के अंदर ही, तो 200 के अंदर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 2 घटा दें, यानी 2 घटा देंगे यानी 198 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 100 से लेकर 198 तक की सारी की जो बीच की संख्या होंगी यही तो होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी। यानी प्लस 105 डॉट 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 कितना हो गया ये, अरे सॉरी ये तो 200 रहेगा ही, 198, यानी इन्हीं संख्याओं का योग पूछ रहा है। और जो ये सीरीज चलेगी ये सारे के सारे 3 से विभाज्य होंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे कि फिर हम लोग जो है पिछले क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे उसी क्वेश्चन पे आधारित हो गया। यानी सबसे पहले हमको n निकालना है, फिर योगफल निकालना है। और जानते हैं कि n निकालने के लिए फार्मूला क्या था, अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या था, 198 माइनस प्रथम पद कितना हो गया 102 बटा में सार्वंतर। सार्वंतर कितना होता है कि दूसरे पद से जब पहले पद को घटाते हैं तो 105 में से 102 घटाएंगे तो सार्वंतर कितना आएगा 3 प्लस 1। सॉल्व करिए इसको, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 6, यही तो होगा, यानी सब मिलाकर ये 33, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई 33, यानी n बराबर हमारा कितना आया 33 आ गया। अब योगफल की बात करें अगर, तो मैं यहाँ पे 200 मिटा रहा हूँ, 200 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर योगफल की बात करें हम तो योगफल बराबर हमने बताया था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 और पूरे का इंटू n। ठीक है, तो अंतिम प्रथम पद कितना है, प्रथम पद ये है, ना कि ये, कंफ्यूजन में मत आइएगा। प्रथम पद ये है क्योंकि यह क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से विभाज्य उन संख्याओं का योग निकालना है। तो 3 से विभाज्य जो संख्या हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 102 से स्टार्ट हो रही है और 198 पे जाके समाप्त हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रथम पद कितना हो गया आपका 102 प्लस अंतिम पद कितना है 198 198, यहाँ पे मिसगाइड नहीं होना है, 200 नहीं लिखना है, ठीक है, बटा में 2 प्लस 1 कितना हो गया, आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 300 बटा में, अरे सॉरी ये पूरे का n रहेगा,
बटा में 2 और n की संख्या कितनी है 33, तो कितना हो गया 150 गुणित 33। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर होगा 4950 यानी 4950, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 4950 होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स जाइए, फिर से प्ले करिए, इसको समझिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। और जानते हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से जो होता है नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हमारा अगर मानना यही है कि अर्थमेटिक में 2 चैप्टर अगर आपने पढ़े अच्छे से पढ़ लिया तो हमको लगता है कि 40% आप अर्थमेटिक आपका तैयार हो गया। जैसे फर्स्ट जो होता है परसेंटेज होता है और दूसरा नंबर सिस्टम। अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से तैयार कर लिया और आपने नंबर सिस्टम को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपने पूरे अर्थमेटिक का 40% से लेकर 45% तक आपने तैयारी होगी मात्र इन 2 चैप्टर की वजह से। तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आपका क्लास आपको कैसा लगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो हम लोग दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे, वर्गों को योगफल पे आधारित प्रश्नों को वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत।